बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं फैक्टफुल टीवी। नाज़रीन इकराम, इसराइल को तस्लीम करने या ना करने का फैसला तो हर रियासत अपने मफादात की बुनियाद पर ही करेगी, लेकिन इससे पहले ये तो देख लीजिए कि क्या इंटरनेशनल लॉ के तहत इसराइल एक रियासत करार दी जा सकती है। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में मैं ये साबित करने की कोशिश करूंगा कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है और इसे किसी सूरत भी एक रियासत करार नहीं दिया जा सकता। मज़ीद जानने से पहले हमारे चैनल फैक्टफुल टीवी को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन इकराम, इंटरनेशनल लॉ के तहत एक रियासत तीन चीज़ों से बनती है: इलाका, सरहद और शहरी। नाज़रीन इकराम, इलाकों का मामला ये है कि इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ाब्ते कमाल कर रहा है और मकबूजा जात खाली करने को तैयार नहीं। और सरहद का मामला ये है कि वो दुनिया की वाहिद रियासत है जिसने आज तक अपनी सरहद का बाकायदा ऐलान नहीं किया। और शहरियत का मामला ये है कि मुल्क में मौजूद लोगों को शहरी करार देने की बजाय दुनिया में जहाँ भी कोई यहूदी है वो इसराइल का शहरी है, यानी इसराइल स्टेटहुड की तीनों शराइत पूरी नहीं करता। नाज़रीन इकराम, इसराइल को जब अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बनाया गया तो तीन शराइत इस पर आयद की गई। पहली शर्त ये थी कि वो यरूशलेम की हैसियत तब्दील नहीं करेगा। दूसरी शर्त ये थी कि नकाले गए अरबों को वापस आने देगा और तीसरी शर्त ये थी कि अपनी मुकर्रर करदा सरहदों से तजावुज़ नहीं करेगा। नाज़रीन इकराम, लेकिन बेन गुरियन जो इसराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने वहीं न्यूयॉर्क में खड़े होकर कह दिया था कि रियासत इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की 29 नवंबर 1947 की करारदाद को साकित और कल अदम तस्वर करती है। चुनांचे अब यरूशलेम की हैसियत भी गैर कानूनी तौर पर बदल दी गई है। नाज़रीन इकराम, मोशे दयान ने यरूशलेम पोस्ट में 10 अगस्त 1967 को शाया होने वाले कॉलम में लिखा कि हम अपनी रियासत की सरहदों का तयन करने के पाबंद नहीं हैं। तो नाज़रीन इकराम, इससे ये बात साबित होती है कि इसराइल इन तीनों शराइत को भी पामाल कर चुका है जिसकी बुनियाद पर इसे अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बनाया गया। नाज़रीन इकराम, फ्रांस के साबिक डिप्टी स्पीकर रोजर ग्राडी की किताब द फाइंडिंग मिथ्स ऑफ इसराइली पॉलिसी मामले की तफ़हीम में इंतहाई मुफीद साबित हो सकती है। नाज़रीन इकराम, ये वो किताब थी जिस पर इन्हें फ्रांस में 2.5 लाख फ्रांक जुर्माना और कैद की सजा सुनाई गई थी और इनकी मजीद अशायर पर पाबंदी आयद कर दी गई। चनाचा एक वक्त आया कि 70 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ, फ्रांस की पार्लिमान के साबिक रुकन और फ्रांस की कम्युनिस्ट पार्टी के मरकजी मजलिस आमा के रुकन, थ्योरी ऑफ नॉलेज पर PhD करने वाले इस नौ मुस्लिम दानिश्वर का कोई अखबार मजमून तक शेयर करने का रवादार नहीं था। नाज़रीन इकराम, ग्राडी का दावा है इसराइल वो रियासत है जो किसी सरहद की कायम नहीं और जहरियत इसकी हिकमत अमली का बुनियादी असूल है। नाज़रीन इकराम, इसराइल के यहाँ ये बात एक मजहबी अकीदे का दर्जा रखती है कि नील से फरात तक का इलाका खुदा ताला ने बनी इसराइल के लिए खास कर रखा है और अब बनी इसराइल का ये मजहबी फरीजा है कि वो इस इलाके पर कब्जा कर ले। नाज़रीन इकराम, ये बात यहूद ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से गलत तौर पर मंसूब सहाइफ में लिख रखी है। जदीद तहकीक अगरचे ये बात साबित कर चुकी है कि इन सहाइफ का सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक नहीं। नाज़रीन इकराम, ग्राडी कहते हैं कि तमाम सेहूनी हत्ता के मुल्हदीन भी ये दावा करते हैं कि फ़लस्तीन इन्हें अल्लाह की तरफ से वदियत किया गया। नाज़रीन इकराम, नेथन विंस्टॉक ने अपनी किताब ज़ियोनिज़्म अगेंस्ट इसराइल में लिखा है कि ये मुल्क चूँकि अल्लाह का इनाम है इसलिए इसके वजूद के बारे में हम किसी जवाब के मोहताज नहीं। नाज़रीन इकराम, 10 अगस्त 1967 के यरूशलेम पोस्ट में मोशे दयान का ये मौक़िफ़ भी अहम है कि अगर कोई अपने पास तौरात रखता है तो इसके लिए इन तमाम ज़मीनों पर काबिज़ होना लाजिम है जिनका जिक्र तौरात में है। याद रहे कि इसी को बिब्लिकल लैंड का तस्वुर कहते हैं और इसके होते हुए सिर्फ फ़लस्तीन नहीं बल्कि सारे अरब भी गैर महफूज हैं। नाज़रीन इकराम, रोजर ग्राडी लिखते हैं कि 1967 से 1969 तक गजा और मगरबी किनारे के इलाकों में अरबों के 20,000 घरों को डायनामाइट से उड़ा दिया गया। फ़लस्तीनियों की बेही आबादी की याददाश्त मिटाने के लिए और मतरूक शुदा मुल्क के अफसाने को सच बनाने के लिए अरबों के सैकड़ों गौ मस्मार कर दिए गए। नाज़रीन इकराम, इसराइल के यहाँ बिब्लिकल लैंड का तस्वुर इस कदर अहम है कि बाकायदा कानून साजी की जा चुकी है। चनाचा अरबों की जिस जमीन पर कब्जा कर लिया जाए वो जमीन अरबों को महज काश्तकारी के लिए देना भी मना है। नाज़रीन इकराम, ये ममारत नेशनल यूएस फंड लॉ और रिकंस्ट्रक्शन फंड लॉ के तहत 1953 और 1956 में ऐड की गई। नाज़रीन इकराम, इसका आगाज लॉ 24 से हुआ। ये बरतानिया ने नाफज किया। इसके तहत हुकूमत को यह हक है कि वो किसी भी इलाके को सिक्योरिटी जोन करार दे डाले। ऐसा करते ही वहाँ के अरब बशिंदे जमीनों से बेदखल कर दिए गए और लॉ 24 के जरिए सैकड़ों गाँवों को जब्त कर लिया गया और झूठ ये फैलाया गया कि अरबों ने तो जमीनें खुद फरोख्त की थी। दिलचस्प बात यह है कि जब बरतानिया ने यह कानून नाफिज किया तो बर्नार्ड जोसेफ ने इसे सरकारी दहशतगर्दी करार दिया, लेकिन जब ये साहिब
اسرائیل کے وزیر انصاف بنے تو اسی قانون کو جائز قرار دے دیا۔ تو ناظرین کرام، اتنے زیادہ حوالہ جات کے بعد یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اور اسرائیل اقوام متحدہ کے ضابطے بھی بڑی ہٹ درمی سے پامال کر رہا ہے، اور جن شرائط پر اسرائیل کو یونائٹڈ نیشن کا رکن بنایا گیا تھا، اسرائیل وہ شرائط کو بھی کالعدم قرار دے چکا ہے۔ تو ناظرین کرام، اسرائیل کو تسلیم کرنا تو دور کی بات، ہم اسے ریاست بھی تسلیم نہیں کرتے۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔